हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सेकंड ग्रेड के या फिर किसी भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है गवर्नमेंट जॉब की उसके एस्पिरेंट हैं और आप जानने आए हैं कि एग्ज़ाम में किन किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। तो अगर आपके एग्ज़ाम्स में अब लिमिटेड टाइम है तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ये है कि आपको कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए पढ़ने से। लेकिन अब अगर आपके एग्ज़ाम में 5 या 10 या 15 दिन ही बाकी हैं तो आपको क्या करना है कि आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपने जितना पढ़ लिया सिर्फ आपको उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अब मल्टीपल टाइम में क्यों बोल रही हूँ इतने से लिमिटेड टाइम में, क्योंकि सभी को पता है कि एग्ज़ाम टाइम जो पीक टाइम अपना होता है उस टाइम में अपने याद करने की कैपेसिटी नेक्स्ट लेवल होती है। उस टाइम में हम क्या करते हैं, जो टॉपिक हमें पढ़ने में 4 या 5 घंटे लगते हैं उसे हम आधे घंटे में, उस टॉपिक को हम बिल्कुल मन लगा करके आधे घंटे में कंप्लीट करते हैं जब हमारा एग्ज़ाम टाइम होता है। तो मेरे को पता है कि आप 10 या 15 दिन भी अगर आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, ऑब्वियसली अभी उतने ही बचे हैं, तो आप क्या करोगे उस टाइम में बहुत मन लगा के पढ़ोगे। आपका ध्यान मतलब किसी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगा, ना आपका फ़ोन चलाने का मन करेगा, आपका सिर्फ मन करेगा पढ़ने का। अभी तो आपको बिल्कुल पढ़ाई ही करनी है, सिर्फ नया कुछ नहीं पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। हो सके तो अभी आप क्या कर सकते हैं, पर डे एक मॉडल पेपर दे सकते हैं और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपने पहले भी पेपर सॉल्व किए हैं तो चलो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है, लेकिन अगर आपने अभी तक पेपर प्रैक्टिस नहीं की है और आपके पास 5 या 10 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप पेपर प्रैक्टिस प्लीज़ अभी करें। क्योंकि पेपर जो प्रैक्टिस है वो आपको एग्ज़ाम में एक तो नेगेटिव मार्किंग से बचाएगी, प्लस सबसे मेन जो होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। मतलब जो एग्ज़ाम में आपको जैसे 2 घंटे की एग्ज़ाम है, 2.5 की है या 3 घंटे की, जो भी आपके एग्ज़ाम है उसमें क्या करते हैं कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि जब पेपर दे देते हैं तो 2 ही होते हैं। एक तो वो बोलते हैं कि यार 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो आते हुए गलत हो गए, और एक होते हैं कि मेरे को थोड़ा सा टाइम और मिल जाता ना, मतलब पेपर मेरे को पूरा आता है लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मेरा ये पेपर बहुत अच्छा जाता। तो उन गलतियों से आपको बचना है। इसके लिए आपको क्या है, मॉडल पेपर करने हैं। मॉडल पेपर करने से आपको एक तो टाइम लिमिट पता चलेगी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, उनको पढ़ने में कितना टाइम देना है, एक बार मतलब सरसरी नज़र से पूरा पेपर देखने में कितना टाइम जाना चाहिए, प्लस उसको सोल्व करते करते लास्ट में आपको कितना टाइम ओएमआर के लिए बचाना है। ठीक है, तो ओएमआर के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल आधे घंटे पहले, देखो किसी किसी की आदत होती है साथ साथ ओएमआर भरने की, मेरी स्पेशली वो आदत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, जितने क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं वो टिक मार्क कर लेती हूँ। जैसे मानो 3 घंटे के एग्जाम है तो मैं 2.5 घंटे तक सिर्फ पेपर सोल्व कर रही होती हूँ। बाकी जो बचा आधा घंटा, आजकल तो हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए 5वां जो ऑप्शन है उसको भरने के लिए, बाकी जो बचे आधे घंटे उसमें मैं क्या करती हूँ, सिर्फ जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए है तो मैं सिर्फ उसमें डॉट लगाती हूँ, फिर मैं वापस से कंफर्म करती हूँ कि एक में ए ही ऑप्शन है, फिर मैं उसका, ठीक है, फिर मैं ऐसे सेकंड में करती हूँ, सेकंड में जैसे बी ऑप्शन हो गया तो मैं बी को सिर्फ डॉट लगाती हूँ, फिर उसको वापस कंफर्म करती हूँ। इसमें आपको लगेगा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, अभी आप पेपर दे के देखिए, अगर इस टेक्निक को आप देखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर डॉट 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 करके आप सारे क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर फिल कर लीजिए और फिर लास्ट में एक साथ सारे जो डॉट डॉट वाले हैं सारे जो ऑप्शन हैं उनको एकदम अच्छे से उन गोलों को भर दीजिए। ठीक है, बचे 5th जो ऑप्शन है आपको लास्ट तक नहीं भरना है, जो 10 मिनट बची हैं उन्हीं में भरना है। अब आधे घंटे में से मानो आपने 10 या 15 मिनट मैक्स टू मैक्स लगनी चाहिए आपको ओएमआर भरने में, 5th गोले की बात नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा। अब बची 15 मिनट, इसमें क्या होता है हम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे बचा के रखते हैं कि इन क्वेश्चन को मैं लास्ट में देखूंगी करके, कि आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको इस टाइम सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो रहे हैं तो लास्ट में सारों में जो बचे क्वेश्चन हैं उनमें 5th ऑप्शन जो है वो आप भर सकते हैं। और अगर आपसे 1-2 क्वेश्चन हो जाता है उस टाइम में, क्योंकि आप उस टाइम रिलैक्स में हो कि आपने और पूरी ओएमआर भर दी है, आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को टाइम देना है, तो वो क्वेश्चंस आप उस टाइम पे सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट अपने को एक किस बात से बचना है, अपने को बचना है नेगेटिव मार्किंग से। वो कैसे कि एक तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें चारों ही ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहे हो, सेकंड जिसमें 3 ऑप्शन आपको नहीं समझ में आ रहे, उन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सोल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है उनमें। आपको सिर्फ जिसमें एक तो पर्टिकुलर जिसका आंसर आपको आ रहा है और एक जिसमें 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं उनमें आप रिस्क ले सकते हैं।
प्लस जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको एग्जाम का लेवल खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम लेवल इजी, मॉडरेट या फिर हार्ड लेवल का है। तो आपको उसी हिसाब से, उसी स्तर के हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड पेपर आ रहा है लेकिन आपने सोचा कि सारे स्टूडेंट और पता नहीं कितने क्वेश्चन कर देंगे तो मेरे को भी मतलब जैसे 100 का क्वेश्चन है तो मेरे को कम से कम 80 या 90 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपको उस क्वेश्चन पेपर का लेवल अपने आप समझ में आ जाएगा और उसी हिसाब से कि जैसे 60 या 65 के आसपास तक में इसमें कट ऑफ जा सकती है मैक्सिमम क्वेश्चंस की, उसी लेवल के हिसाब से आपको वो पेपर सॉल्व करना है। अगर आपके लिए वो हार्ड है तो वो हर एक स्टूडेंट के लिए वो पेपर हार्ड है, अगर आपके लिए ईजी है तो वो सबके लिए ईजी है, तो आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। ओके, तो मेन अपनी क्या हो गई, टाइम मैनेजमेंट। तो जो कि आप मॉडल पेपर अगर करोगे तो उनसे आपको पता चलेगा। प्लस नेगेटिव मार्किंग से बचना है, वो भी आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उनसे बचना है। एक कई बार स्टूडेंट्स का क्या होता है कि एक फर्स्ट राउंड लगाते हैं क्वेश्चंस का, उनमें वो सॉल्व कर देते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन उनको आते हैं। सेकंड राउंड में क्या करते हैं वो, अब फर्स्ट में उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, जैसे 100 में से 60 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट कर लिए तो उनको क्या लगता है कि अगर मैंने 60 किए हैं तो मैं कम से कम 80 तक उनको लेके जा सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं, दोबारा राउंड लेते हैं उन क्वेश्चंस का और उनमें वो अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। आपको इन गलतियों से बचना है। आपको क्या करना है कि अगर आप बहुत श्योर हो या तो एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन में, तो ही आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वरना आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। वरना आप क्या है, अपने 60 जो क्वेश्चन है घर आके आपको क्या लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं जो फर्स्ट राउंड है वहाँ तक अगर मैं रुक जाता या रुक जाती तो मेरा सिलेक्शन श्योर था। वो गलती, वो जो काश रह जाता है मन में, वो अपने को नहीं रखना है। आपको सिर्फ अपनी जो समझदारी है, अब आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब आपको नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको मान के चलना है। अब जो 10 दिन बचे हैं उनमें आपको मानना है कि मेरा सिलेक्शन पक्का है, बस मेरे को रिवीजन करना है। मैंने जो अपनी तैयारी की है, जो एक अच्छी सी जर्नी अपनी बिताई है, इसको बस थोड़े से दिन के लिए और मेरे को जीना है। इस वजह से आप खुशी खुशी उस रिवीजन को कीजिए, आप उन खुशी के पलों को जिए। जैसे मैं खुद हूँ, मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ, मानो मेरा जैसे नेट क्लियर हुआ, अब मेरा जो नेट क्लियर हुआ है उसकी जो जर्नी है, मेरे लिए रिजल्ट बहुत मायने रखता है, लेकिन रिजल्ट से ज़्यादा मेरी वो जो जर्नी रही थी, जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी, वो मेरे लिए आज भी यादगार है। तो आपको जर्नी जो है वो आपकी यादगार रहनी चाहिए। आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए फिलहाल, जितने हो सके मॉडल पेपर, और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही पेपर हो उसके बाद में अगर आपको नेक्स्ट किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है तो भी आप 2-4 दिन रिलैक्स कर सकते हो, 10 दिन कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी एग्जाम नेक्स्ट कब है। लेकिन अभी का जो टाइम है वो एकदम क्रूशियल टाइम है। इस टाइम आप में बिल्कुल एक एक मिनट आपको बचानी है अपने रिवीजन के लिए, प्लस अपने पेपर सॉल्यूशन के लिए। और गलतियां, वो जो कि 4-5 क्वेश्चन मेरे को आते हुए गलत हो गए, या फिर क्या करना है कि थोड़ा वो टाइम मिल जाता तो मैं कर लेता, वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो अपने आप को एज ए टीचर समझ के अभी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, अपने मन में ये आपको सोचना है और फिर आपको फियरलेसली पेपर सोल्व करना है। आपका सिलेक्शन पक्का है इस एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।